कुछ लोग आपके विरोधी कहते हैं कि आप लोग हवा में ज़्यादा उड़ते हैं। हवा में कौन उड़ रहा है वो बताएं, जो सीधे एक दिन क्रिकेट के मैदान छोड़ करके आते हैं और बोलते हैं कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। तो जिन्होंने संघर्ष कभी किया नहीं। चिराग पासवान बिहार देख रहे हैं जी, अपनी राजनीति का आधार वो बिहार देख रहे हैं और बिहार को विकास की राह पर आगे ले जाने के लिए कौन सा विधानसभा सीट होगा? देखिए, अभी ये सारी बातें तय नहीं है। अभी जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इधर बातचीत हुई है चिराग जी से विधानसभा चुनाव को लेकर के कुछ? आप देखिए, अभी ये जो बिहार विधानसभा का चुनाव है 2025 का जी, ये आने वाले 20 साल 25 साल की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा। 2025 में किसका हनुमान चिराग पासवान बनेंगे? देखिए, 2025 में चिराग पासवान जी बिहार और बिहारियों के लिए हनुमान बने हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि फिर से बिहार में ये हल्ला हो गया है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए अरुण भारती हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद हैं। इनसे बात करेंगे कि चिराग पासवान क्या सोच रहे हैं। 2020 में जिस तरीके से अकेले चुनावी मैदान में गए, जेडीयू को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, चिराग पासवान 2025 में शांत क्यों हैं? अरुण जी, आप लोग 2020 में आपकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, उस वक्त सारे चाचा भतीजा पूरी पार्टी एक थी, आप लोग अकेले चुनावी मैदान में गए, लेकिन 2025 में चिराग पासवान शांत बैठे हुए हैं। क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा 2020 का जो चुनाव था जी, चूँकि हमारे उस वक्त हमारे ससुर लगे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनका तत्काल ही उनका इंतकाल हुआ था। जी, उनके तुरंत नहीं रहने के बाद ये जानना बहुत ज़रूरी था कि चिराग पासवान जी को नेता के तौर पर, और ख़ास करके स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नहीं रहने के बाद, हम लोग धरती पर कहाँ तक हैं। और इस बात का आकलन तभी हो सकता है जब आप अकेले चुनाव लड़ें और आप जानें कि आपकी पार्टी को, आपको नेता के तौर पर जनता के बीच में कैसी स्वीकार्यता है, कितने धरातल पर हैं और आपका आधार क्या है। इसी बात को जानने के लिए चिराग पासवान जी 2020 के चुनाव में गए थे। उसके बाद जो वो, भले हमारे सारे उम्मीदवार हार गए, लेकिन उसके बाद जो वोट हमें मिला, जीते थे आपके पार्टी एक से। जीते थे, वो छोड़ के चले गए, खैर कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद पता चला, हम लोगों को पता चला कि हमारा सही आधार क्या है। हमारे संस्थापक, हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नहीं रहने के बाद भी आज हम धरातल पर कितने हैं, हम हवा में तो नहीं उड़ रहे हैं, ये जानना किसी भी नेता के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग आपके विरोधी कहते हैं कि आप लोग हवा में ज़्यादा उड़ते हैं। इसको तो बिहार की जनता ने 2020 में बता दिया था कि हम कितने धरा पे हैं, हमारी जनता हमारे साथ है कि नहीं, और हमारा जो जनाधार था वो कितना है, वो तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आप खुद देख सकते हैं। और उसके बाद से ही संघर्ष का रास्ता शुरू हुआ। उस संघर्ष के रास्ते में लगातार जो लोगों से हम लोग जुड़ते चलें, लगातार सबकी समस्याओं के बारे में, उनकी आकांक्षाओं के बारे में, उनकी उम्मीदों के बारे में, सपनों के बारे में जाना, जी, तब पता चला कि इन संघर्ष के रास्ते से ही आपका जनता के साथ जो जुड़ाव हो सकता है वो सिर्फ चुनावी राजनीति के कारण नहीं हो सकता है। वहाँ से जो रास्ता बना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन है चिराग पासवान जी, उसको जो मजबूती मिली, वो आज भी आप केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर के जो बिहार के विषय में फैसले होते हैं, आपको उसमें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन की छाप दिखती है। लेकिन आपके चाहे वो बजट में मखाना बोर्ड को लेकर के हो, चाहे बिहार में देश का तीसरा निफ्टम की स्थापना हो, या फिर 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में आना हो जिसमें 4000 नौकरियां सृजित होंगी, ये सारे फैसलों पर आप चिराग पासवान जी और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की छाप देखते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की छाप देखते हैं। लेकिन जब आप लोग लोकसभा चुनाव लड़े, जीते आप लोग, आपके सारे उम्मीदवार जीते, केंद्र में चिराग जी मंत्री बने, फिर से ये कहा जा रहा है कि चिराग जी अब फिर से बिहार विधानसभा चुनाव की ओर देख रहे हैं। क्या आपके नेता चिराग पासवान बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, इसका एक बड़ा स्वरूप है। आप इस बात को पहले ये समझिए कि हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो पूरी राजनीति थी, वो एक केंद्र आधारित राजनीति थी। दिल्ली देखते थे जी। लेकिन वही चिराग पासवान जी
जब पहला 4 साल आप छोड़ दें, 14 से जो 19 का समय था, जब वो सांसद थे, चीज़ों को सीख रहे थे, राजनीति को सीख रहे थे, जिस वक्त मैं अभी सीख रहा हूँ, उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि हमारी पूरी राजनीति का आधार जो है वो बिहार है। इसीलिए बहुत ज़रूरी ये है कि जो मैं बिहारी फर्स्ट विज़न बना रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ मैं, जो मैं विज़न लेकर के चल रहा हूँ, उसमें बिहार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और इसीलिए मेरी राजनीति का आधार बिहार होना चाहिए, केंद्र नहीं। चिराग पासवान बिहार देख रहे हैं। जी, अपनी राजनीति का आधार वो बिहार देख रहे हैं और इसी के मद्देनज़र जितने भी अभी तक केंद्र में फैसले हुए हैं और जो भविष्य की राजनीति है उसको लेकर के चिराग पासवान जी चाहते हैं कि उनकी कर्मभूमि अब वो जो परोक्ष रूप से बिहार के लिए कर पाए हैं, अब वो अपरोक्ष रूप से करें, डायरेक्टली बिहार में रह करके बिहारियों के लिए और बिहार को विकास की राह पर आगे ले जाने के लिए। कौन सा विधानसभा सीट होगा? देखिए, अभी ये सारी बातें तय नहीं हैं। हम लोग कार्यकर्ता के तौर पर चाहते हैं कि चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ें, ताकि देखिए आप खुद सोचिए कि अगर चिराग पासवान जी लड़ते हैं बिहार विधानसभा का चुनाव, तो हमारे काडर में, हमारे उम्मीदवारों में, हमारे कार्यकर्ताओं में और जनता में किस तरह का जोश रहा होगा, किस तरह का जोश रहेगा। आप खुद ये देखिए, जब यूपी में चुनाव हो रहा था लोकसभा का, जहाँ पे विरोधी हर बार संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लेकर के उन्होंने नैरेटिव चलाया और वहाँ हम लोग को नुकसान हुआ। लेकिन यही नैरेटिव जब बिहार में चलाया गया तो चिराग पासवान जी साफ खड़े होकर के उन्होंने ये कहा कि जब तक चिराग पासवान यहाँ खड़े हैं, न संविधान को कोई खतरा है, न आरक्षण कोई खतरा है। और इस पे कुछ फैसले केंद्र में मंत्रिमंडल में आने के बाद भी हुए थे, जिस पे उन्होंने एक स्टैंड लिया था। तो जनता को भी पता चल गया कि कौन नेता है जो खूंटा गाड़ करके खड़े होकर के बिहार के लिए, बिहारियों की बात कर सकता है। और अब ज़रूरी है कि वो बिहार में आए, बिहार में एक बड़ी जिम्मेदारी संभालें। उनके बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने से इस पूरे चुनाव का एक परिदृश्य बदल जाएगा। अभी जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इधर बातचीत हुई है चिराग जी से विधानसभा चुनाव को लेकर के कुछ? आप देखिए, ये जो बिहार विधानसभा का चुनाव है 2025 का जी, ये आने वाले 20 साल 25 साल की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा। आप उस कस्ब पे खड़े हैं जहां एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है और एकदम सही स्थिति, सही जगह चिराग पासवान जी की है आज के दिन में, जहां पर वो बड़े तबके से अब जुड़ते हैं, बड़े तबकों में उनकी स्वीकार्यता है और एक बड़ा तबका उनके साथ अपनी उम्मीदों और आकांक्षाओं को जोड़ करके रखता है। वो चाहता है कि बिहार में इनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिले। बहरहाल, लेकिन चूँकि हम लोग एक गठबंधन में हैं जिसकी अपनी मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं, तो हम कार्यकर्ताओं की आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, हम चाहते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ें और एक बिहार में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिले। मगर ये बातें गठबंधन के अंदर तय होंगी, लेकिन हम लोग की ये उम्मीदें हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो बिहार बीजेपी से कुछ बातचीत हुई है इधर? देखिए, इस बातों के लिए, इन सारी बातों के लिए अभी कोई भी अधिकृत बातचीत नहीं हुई। सबकी नज़र आपके पार्टी के ऊपर है। अधिकृत, चूँकि बातचीत अभी सीटों को लेकर के शुरू नहीं हुई है, उसके लिए मैं बात करने के लिए फ़िलहाल अधिकृत नहीं हूँ, तो इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। मैं कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जो बिहार की जनता है, क्योंकि मैं लगातार बिहार में घूम रहा हूँ, उनकी जो आकांक्षाएँ हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों के ऊपर लगातार, या तो तेजस्वी यादव हों या आरजेडी के और भी जो दूसरे लीडर हैं, सारे लोग लगातार हमला करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप लोग ज़मीन पे नहीं, हवा में उड़ते रहते हैं। देखिए, संघर्ष के समय आप भी हम लोग के साथ घूम रहे थे, आपके मीडिया चैनल के और भी लोग साथ में घूम रहे थे, सभी लोगों ने हमारा संघर्ष देखा है। हवा में कौन उड़ रहा है वो बताएं, जो सीधे एक दिन क्रिकेट के मैदान छोड़ करके आते हैं और बोलते हैं कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। तो जिन्होंने संघर्ष कभी किया नहीं, जो सिर्फ एक तमगा लगा करके आ रहे हैं कि मैं फलना का पुत्र हूँ, मैं सीधे आते ही बिहार में एमएलए क्या, मैं सीधे मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, वो लोग जब ऐसी बात करते हैं तो उनकी बातों को हम लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको संघर्ष का रास्ता मिला ही नहीं। मैं कहूँगा कि वो इतने लकी ही नहीं है कि उनको संघर्ष का रास्ता मिले। राजनीति में जब आप संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं तभी आपको पता चलता है कि जनता की आकांक्षाएँ क्या हैं, उस पद की महत्ता क्या है और कैसे आप उस पद का सदुपयोग करके लोगों को, एक बड़े तबके को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये रामविलास पासवान जी से हम लोगों ने सीखा है। आप देख लीजिए, जितने भी उन्होंने काम किए अपने कार्यकाल में, चिराग पासवान जी इन्हीं सब चीज़ों को आगे लेकर के चलना चाहते हैं। वो जब विरोधी हम पे हमला करते हैं कि हम हवा में रहते हैं, तो हुजूर केक तो हमने कभी नहीं काटा चार्टर प्लेन में,
कभी भी हम लोग इस तरह से चार्टर प्लेन में बाहर हवा ये छुट्टी मनाने तो जाते नहीं हैं, लेकिन जब हम बिहार में रहते हैं और देश में रहते हैं तो बिहार की बात करते हैं, बिहारियों के लिए बात करते हैं और उनके लिए जो बिहारी फर्स्ट के प्रोग्राम है उसको धरातल पर उतारने का काम करते हैं, जो आपने अभी साकार होते हुए इस वाले बजट में भी देखा है। अरुण सर, एक लोजपा और आरजेडी के बीच में जो लड़ाई है वो कभी कभी व्यक्तिगत भी हो जाती है, चाहे इधर से हो या उधर से हो। क्या कभी आप लोग इस चीज़ को लेकर के बातचीत करते हैं कि लड़ाई तेजस्वी यादव से एकदम हो रही है आप लोगों की? देखिए, तेजस्वी यादव जी भले ही बहुत दावा कर लें कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अभी जैसे उन्होंने खुद भी दावा किया था कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अभी गठबंधन के दलों ने तो स्वीकार नहीं किया है, मगर वो बगैर कोई संघर्ष के, बगैर कोई मेहनत किए हुए अपने वोट बैंक के आधार पर बनना चाहते हैं। अगर आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनना है तो आप मेहनत कीजिए, जनता से जुड़िए, उनकी समस्याओं को समझिए, उनके बीच में रहिए। आप बताइए, तेजस्वी जी कितने दिन रहे हैं जनता के बीच में? केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी चिराग पासवान जी लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं। चाहे वो गया की सभा आप देख लीजिए, चाहे अभी 5 दिन पहले संपन्न हुए बाबा चौहरमल के चाराडी का देख लीजिए। उन्होंने अपने दिनचर्या में, कार्यकलाप में शामिल किया हुआ है कि मुझे जनता से हर वक्त मिलना है ताकि उनकी समस्याएं मेरे संज्ञान में आए, मैं उन समस्याओं का समाधान करूं और बिहार को लेकर के बड़ी पॉलिसी जो प्रोग्राम बन सकते हैं उस पर मैं काम करूं। आज के समय में आप लोग किसके हनुमान बने हुए हैं? पहले तो आप लोग नरेंद्र मोदी जी के हनुमान थे, बीजेपी के हनुमान बन के घूम रहे थे। 2025 में किसका हनुमान चिराग पासवान बनेंगे? देखिए, 2025 में चिराग पासवान जी बिहार और बिहारियों के लिए हनुमान बने हुए हैं। हमारी पूरी पार्टी बिहार और बिहारियों के लिए हनुमान बनी हुई है, उनके पक्ष की बात कर रही है। वहाँ पर विकास के जो भी कार्य लाए जा सकते हैं, जो भी योजनाएं लाई जा सकती हैं, परियोजनाएं लाई जा सकती है, चाहे मखाना बोर्ड हो, चाहे आपका निफ्टम, देश का तीसरा निफ्टम स्थापित करना हो, चाहे 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाया गया हो, नौकरियां सृजित कैसे की जाए, इन सभी चीज़ों पर लगातार बातचीत हो रही है और इसको धरातल पर उतारने का काम भी किया जा रहा है। अरुण सर, एक बीच में और कई तरह की गॉसिप चलते रहती हैं। कहा यह जाता है कि बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं वो आप लोग को ऑफर देते हैं कि बीजेपी में विलय कर लीजिए पार्टी, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाएगा बिहार में, एनडीए के तरफ से या बीजेपी के तरफ से। क्या कुछ ऐसा है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, हर पार्टी चाहती है जी जो स्वीकारता है चिराग पासवान जी की वो उस तरफ आ जाए। हम लोग जिस गठबंधन का हिस्सा हैं, बड़े ईमानदारी के साथ हैं। एकदम ईमानदारी से हैं आप लोग? एकदम ईमानदारी के कुछ साथ हैं और नहीं सोच रहे हैं आप नहीं, लोग? बिल्कुल ईमानदारी के साथ हैं और आगे भी ईमानदारी के साथ बने रहेंगे। हम लोग जिस गठबंधन की मर्यादाओं के साथ हैं उसका सम्मान करते हैं। एकदम क्लीन पॉलिटिक्स, एकदम क्लीन पॉलिटिक्स है, कहीं से कोई दो राय नहीं है। आपने कभी भी किसी तरह का कोई भी बार्गेनिंग, कोई भी नेगोशिएशन आपने चिराग पासवान जी की तरफ से नहीं देखा तो होगा। करते दिखे हैं सर आप लोग? देखिए, जब संघर्ष का समय था तब उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं महागठबंधन की तरफ जा रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ, उनके साथ हूँ। भले ही हमारा संघर्ष का दौर है लेकिन हमारी विचारधारा बहुत स्पष्ट थी, हमारा फोकस बहुत स्पष्ट था। हम जिस ईमानदारी से संघर्ष के समय नरेंद्र मोदी जी के साथ बने हुए थे, उसी ईमानदारी के साथ आज एनडीए के साथ बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। चिराग पासवान क्या कभी आप लोग से बात करते हैं कि 2020 में मुख्यमंत्री बनने के लिए गए थे बिहार में, 1 सीटें जीते, 6-7% वोट आप लोग को आया था, क्या उससे फिर कुछ मन में है कि एक बार और कोशिश करते हैं बिहार में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आपको मैंने पहले बताया कि 2020 में जो चुनाव था वो हमारा क्या आधार है, हमारा क्या जनाधार है, इस बात को जानने के लिए था, क्योंकि हमारी पार्टी के स्तंभ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उस वक्त हमारे साथ नहीं थे, कुछ दिनों पहले ही वो स्वर्गवासी हो गए थे। ऐसे में पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर के जो उनके कंसर्न्स से चिंताएं थी, सबको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी था। और ये तभी हो सकता है जब आपको ये पता हो कि नेता के तौर पर आपकी स्वीकार्यता क्या है। अभी उस वक्त जिस तरह से
अलग चुनाव आप नहीं लड़ते, आपको कभी पता नहीं चलता कि आपका आधार, आपका जनाधार क्या है। अपनी ताकत पता नहीं चलता। जी, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ हैं, धरातल पर कितना है। और इसी चीज़ को जानने के लिए चिराग पासवान जी गए थे और उन्हें पता चला कि उनके साथ क्या जनाधार है, उनका क्या आधार है और वो धरातल पर कहाँ खड़े हैं। इसीलिए आज के दिन जब हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं तो हमें पता है कि हम एक बहुत बड़े तबके की बात करते हैं। आज में बिहार के विकास की बात करते हैं तो एक बड़े तबके की बात करते हैं, एक छोटे तबके की या फिर कुछ ही लोगों को कुछ वोट बैंक की बात नहीं करते हैं। पूरे बिहार और पूरे बिहारियों की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी के साथ जो गिला शिकवा 2020 में शुरू हुआ, क्या वो खत्म हो गया है? देखिए, आज के दिन में चिराग पासवान जी ने भी उनको अपना मुख्यमंत्री माना है, हमारी पूरी पार्टी उनको अपना मुख्यमंत्री मानती है। मुझे उम्मीद है कि अभी बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा उसके चेहरे में वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे। अब आप देखिए कि पूरा का पूरा जो सिनेरियो है बिहार का, अभी खास करके बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो तय होगा वो पूरा सिनेरियो तय होगा, पूरा एक पैराडाइम होगा अगले 20 से 25 सालों की राजनीति के लिए। और ऐसे में जो नेता वही इन 20-25 सालों में खरे उतरेंगे जो आज के दिन में बिहार के लिए काम करते रहे हों, बिहार के लोगों के लिए काम करते रहे हों, उनसे जुड़े रहे हों, ऐसे नेता ही चलेंगे। बाकी ये जो है ना उल्टे सीधे जो बयान देते रहते हैं, ये राजद के जो नेता हैं, राजकुमार हैं, उनकी जो बहन है वो जो बयान देती हैं, सब नेता हवाई नेता हैं, ये सब उड़ जाएंगे। अब भाई बहन सबको सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। जी बिल्कुल, राजनीति के तौर पे बड़ा ज़रूरी है आपको पता चले कि कौन आपके पक्ष में बोल रहा है, कौन विपक्ष में बोल रहा है। और जो विपक्ष में बोल रहा है खासकर उनको सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि पता चले कि उनके तथ्यों में कितनी मजबूती है। कई तरह की बातों को निकाल करके देखिए, बातों को निकाल के रखना चाहते हैं, लेकिन कमाल की बात है कि वो चाहते हैं कि जो छींटे भ्रष्टाचार के और परिवारवाद के उनके ऊपर लगे हैं वो किसी तरह से चिराग पासवान जी के ऊपर लगे, ताकि उनके चिराग पासवान जी की छवि पे कोई दाग नहीं है। वो चाहते हैं कि हम आपको गिरा करके उसी नीचे वाले लेवल पे ले आए, उस भ्रष्टाचार के लेवल पर ले आएँ जहाँ पे उनको तो बहुत ज़्यादा अनुभव है। तो इस लेवल पे चिराग पासवान जी नहीं आने वाले हैं। उनका ये मंसूबा ही रहेगा। लोग अटैक करेंगे, मुझे पता है, लोग उनके ऊपर दाग लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चिराग पासवान जी अपनी धुन में जो उनका लक्ष्य है उसको लेकर के आगे चल रहे हैं। जो बिहारी फर्स्ट का विज़न है वो उसकी तरह बिल्कुल अर्जुन के तीर की तरह केंद्रित हैं और वो भटकने वाले नहीं हैं। 2025 में कुछ बड़ा होगा। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है और हम लोग पूरी पार्टी, अब मेरी पूरी पार्टी क्या, पूरे बिहार में कहीं भी जाके पूछ लीजिए, सभी लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जी को एक बड़ा दायित्व, अभी तक तो परोक्ष रूप से काम कर रहे हैं, अपरोक्ष रूप से डायरेक्टली बिहार में एक बड़ी जिम्मेदारी मिले। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सर हमारे साथ बातचीत करने। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, आप मुझसे बात करने के लिए।